क्या स्टॉक मार्केट पे 30% का टैक्स लगने वाला है? ये सवाल काफी सारे लोगों के मन में अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से डायरेक्ट टैक्स कोड आने की बात चल रही है और उसके बाद हो सकता है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो अभी तक जो 12.5% के आसपास है वो बढ़ के 30% तक भी जा सकता है, ऐसी एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। अब आपको देखिए एक चीज समझनी है, जो हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे एक चीज यहां पर समझनी है कि इंडिया में जो टैक्सेशन है वो बढ़ती जा रही है। आज से 5-6 साल पहले तक स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं होता था, 0% टैक्स था। सब जो अगर आप 1 साल से ज्यादा स्टॉक्स को रखते थे तो आपको किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देना होता था। अब वो बढ़ के पहले 10% किया गया और उसके बाद अभी 12.5% रिसेंटली कर दिया गया था। इससे पहले डेट म्यूचुअल फंड जो है वहां पर भी हमने ये चीज देखी थी कि इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था वो खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से जो डेट फंड्स हैं वो एट पार विद फिक्स डिपॉजिट आ गए थे, तो वहां पर भी टैक्सेशन हमारे को बढ़ गया था। रिसेंटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है उस पे भी टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। तो टैक्सेशन जो है वो लगातार इंडिया में बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी आपको ये चीज मानकर चलनी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि एक अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही बचे हैं, इक्विटीज ही बची हैं जहां पर इतना लोअर टैक्स है। इसके साथ आप देखेंगे हाउसिंग में भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट वो जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स थे उसको खत्म कर दिया था, तो उस वजह से वहां पर भी अब ओवरऑल जो टैक्सेशन है वो ज्यादा लगने लगेगा। और ये चीज आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। शायद हर जो हमारा फाइनेंस बिल आएगा उसमें ये टैक्सेशन बढ़े, या फिर धीरे धीरे इवेंचुअली ये जो टैक्सेशन है ये भी 30% पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। चाहे आज पहुंचे या 6 साल बाद पहुंचे, 5 साल बाद पहुंचे, क्योंकि अभी सिर्फ एक यही टैक्सेशन बचा है जो 30% की स्लैब में नहीं जाता है। जो इंडिविजुअल्स का टैक्स है वो ऑलरेडी अगर आप एक सर्टेन इनकम से ज्यादा करते हैं तो 30% की मैक्सिमम स्लैब में पहुंच जाता है। एक यहां पर टैक्स जो इक्विटीज थी वहीं पर अभी तक ये बेनिफिट हो रहा था। आज से कुछ साल पहले तक जो गवर्नमेंट्स थी वो एंकरेज कर रही थी लोगों को कि इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में आइए, इसलिए वहां पर टैक्स नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे ये चीज देखी कि भाई लोग आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, अब पैसा आने लगा है इक्विटीज में, तो थोड़ा सा टैक्स वहां पर बढ़ा दिया। अब धीरे से और थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दिया है और ये चीज आगे आने वाले टाइम में भी आपको मानकर चलनी है कि अगर आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो टैक्स का फैक्टर आपको भूलना होगा। इवेंचुअली टैक्स जो है वो हर जो एसेट क्लास है उस पे एक बराबर होने वाला है। अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड अगर 2025 में आता है, जिसके एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि 2025 में आ सकता है, क्या उसमें ये चीज की जाती है? क्योंकि हमेशा जब भी डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हो रही है तो उसमें एक दो चीजें जो बात हो रही है बार बार वो यही हो रही है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो जो कैपिटल गेन्स का टैक्स है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, जो टैक्सेशन है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला चीज भी जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आए। अभी लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1 साल का माना जाता है। इक्विटी के अलावा डेट में अगर आप देखेंगे 3 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 1 साल से ज्यादा अगर आप रख रहे हैं, इस डेफिनेशन में भी चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है जितने भी एसेट क्लासेस हैं उनकी एक ही डेफिनेशन बना दी जाए, एक ही टैक्स लगा दिया जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का भी जो चक्कर है वो खत्म कर दिया जाए। अगर आपको गेन्स हो रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टैक्स रेट है वो देना पड़ेगा। अब क्यों माना जा रहा है कि 30% ही किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिन एसेट क्लासेस में ज्यादा टैक्स लगा हुआ है उनको कम करने की तो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हम टैक्स कम कर देंगे डेट्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में जैसे अभी 30% की स्लैब में टैक्स जाता है, ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में इसको कम कर दिया जाएगा। या ऐसा नहीं है कि जो हम अभी 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दे रहे हैं उसको कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। इवेंचुअली होना क्या है कि जो एसेट क्लासेस जहां पर एसेट टैक्सेशन का रेट जो है वो कम है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यही तरीका अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो अपनाती हुई आ रही है और इसी तरीके से जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाता है। और इंडिया में यही चीज अभी आपको लगातार देखने को मिल रही है कि जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं हर एसेट क्लासेस में। जो भी जहां पर भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं।
उसका एक दूसरा एग्जांपल ये भी है कि अब जो इंडिविजुअल पे टैक्स हम देते थे, अब उसमें दो टैक्स रेजाइम आ चुके हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि हम कुछ सेविंग करेंगे तो उसकी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। सेक्शन 80C में हमें सेविंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, एचआरए की अपॉर्चुनिटी थी जहां पर एम्प्लॉयज़ अपना टैक्स सेव कर पाते थे। इसके अलावा और भी सेक्शंस थे जहां पर हम सेविंग कर सकते थे अपने टैक्स की, कुछ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, कुछ हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं लोन्स पे वहां पर हम टैक्स सेव कर पाते थे। अब वो जो न्यू टैक्स रेजिम आ गया वहां पर ये अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। अब आप 80C वाली इन्वेस्टमेंट करें ना करें आपको टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स रेजिम में। एचआरए आप ले रहे हैं नहीं ले रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे ये चीज होने ही वाली है, तो इस बारे में आप बार बार सोचेंगे और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करूंगा अगर टैक्सेशन कम है, तो आप शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही ना कर पाए। तो ये चीज आप मानकर चलिए कि इवेंचुअली ये जो टैक्स है इसको ये बढ़ते ही रहेगा। इसलिए मैं आपको हर बार बोल रहा हूं कि ये जो अभी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, कि अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो एक लिमिट तक आपको टैक्स नहीं देना होता है, उस एग्जेम्पशन का आप जरूर फायदा उठाइए। उस एग्जेम्पशन को आपको नहीं छोड़ना है जब तक वो एग्जेम्पशन अवेलेबल है। कब तक एग्जेम्पशन अवेलेबल रहेगी ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या ये एग्जेम्पशन हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। डायरेक्ट टैक्स कोड के जब आएगा हो सकता है ये एग्जेम्पशन, क्योंकि ये स्पेसिफिकली अभी इक्विटी के पास ही ये बेनिफिट है कि आप एक स्पेसिफिक, अगर आप 1-1.5 लाख रुपए का आप 1 साल में कैपिटल गेन्स करते हैं लॉन्ग टर्म, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये वाला जो आपका अभी एक एग्जेम्पशन मिली हुई है इसका जरूर आप हर साल फायदा उठाइए। एटलीस्ट 1-2 सालों में आप जो अपने पुराने म्यूचुअल फंड्स हैं या पुराने स्टॉक्स हैं उनको एक बारी बेचकर अप टू 1 लाख 1.25 लाख जो भी आपकी लिमिट है उस तक आपको अपना कैपिटल गेन्स को बुक कर लेना है और उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप वो जो आपका नंबर्स हैं वो सेव हो जाएंगे और उसके बाद से जो भी टैक्सेशन होगा वो आपका लगेगा। तो इसलिए जरूरी है जब तक हमें ये एग्जेम्पशन मिली हुई है उस लिमिट का एटलीस्ट आप फुल यूटिलाइजेशन करिए। उसके 2-3 तरीके हैं, हमने बार बार अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया आपको डिटेल में कैसे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो जब तक आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि ये अभी अवेलेबल है, कल होंगे नहीं होंगे कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेसिफिकली जब लगातार हर साल हम देख रहे हैं किसी ना किसी एसेट क्लास में चेंज हो रहा है और वहां पर टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए ये चीज मानकर चलिए आप। पहली चीज 12.5% से अब कभी कम नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी में, इससे ज्यादा ही होगा। वो 20% पे रुकेगा, 25 पे रुकेगा या 30 पे रुकेगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इवेंचुअली 30% के जो रेट है वो आपका स्टॉक मार्केट की उस पर लगेगा ही लगेगा। क्या उस वक्त स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा? जरूर। अगर एकदम से बढ़ाया जाएगा टैक्स तो आपको जरूर एक बहुत बड़ा क्रैश उस टाइम पे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे ही धीरे धीरे 1-2% करके बढ़ाया गया तो हो सकता है बहुत ज्यादा विजिबल इंपैक्ट ना हो, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट जरूर होंगे, क्योंकि नेट जो आपका जो प्रॉफिट है वो इसकी वजह से कम होते हुए चला जाएगा। तो जितने भी लोग डर रहे हैं ये सोचकर कि स्टॉक मार्केट की इनकम पे टैक्स बढ़ने वाला है, तो देखिए आपको प्योरली अभी ये सोचना है कि आप रिटर्न्स कहां पर ज्यादा कमा सकते हैं। क्या आप एफडी में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, डेट में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं, या इक्विटी में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं? जिस भी एसेट क्लास का आपका आंसर मिलता है कि ज्यादा रिटर्न्स आप जहां कमा सकते हैं वहां पर आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। टैक्सेशन वाला पार्ट ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, तो उसको सोचकर इन्वेस्ट करने का स्टॉक मार्केट में अब कोई यूज आपके लिए नहीं रहा है। आपको अभी यही सोचना है कि आप टोटल ग्रॉस परसेंटेज एज अ परसेंटेज कहां पर ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, और अभी भी इक्विटी वन ऑफ द एसेट क्लासेस है जहां पर ज्यादा अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिल जाती हैं, और ये एक अच्छा तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। तो घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजों के बारे में सोचकर जो हमारे हाथ में नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि कहां पर आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।